नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस सेगमेंट में हम बताते हैं वो खबरें जो बनती हैं अखबारों की सुर्खियां, जो होती हैं नौकरशाही और राजनीति से जुड़ी। तो शुरुआत राजनीति की उस खबर से जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पत्र के कारण बवाल मचा दिया था। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के लिए मंत्री जी के निजी सचिव ने एक पत्र जारी किया था। आनंद कुमार ने अभिषेक सिंह के लिए एक पत्र जारी किया जालौन के जिला प्रशासन के लिए कि मंत्री पुत्र जा रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। गाड़ी नंबर, उनके सहायक, सबका नंबर दिया गया था, जैसे एक प्रोटोकॉल जारी होता है मंत्री जी के निजी सचिव का। सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हुआ। दिन भर मंत्री जी चुप्पी साधे रहे। सोच रहे थे कि मामला दब जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, मामला टल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर फैले इस पत्र ने, वायरल हुए इस पत्र और मंत्री जी की चुप्पी और दिन भर कार्रवाई नहीं होने के चलते आखिर में मजबूरी में देर रात, शुक्रवार देर रात, मंत्री जी के निजी सचिव, सचिवालय प्रशासन के कर्मचारी आनंद कुमार, जो पत्र वायरल हुआ उसमें आनंद कुमार नाम लिखा है लेकिन पूरा नाम आनंद कुमार शर्मा है, आनंद कुमार शर्मा को हटा दिया गया। और ये हटाए कैसे गए? दिन भर जब बीजेपी के प्रोटोकॉल को लेकर के जो आदेश दिए गए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर जो बातें कही गई, निर्देश दिए गए कि वीवीआईपी कल्चर से परहेज किया गया। प्रधानमंत्री जी खुद वीवीआईपी कल्चर को परहेज करने की बात करते रहे। मुख्यमंत्री ने कई बार अफसरों को लताड़ भी लगाई, तमाम मंत्रियों को हिदायतें दी कि लाल फीताशाही नहीं चलेगी, आम जनमानस के बीच में जनप्रतिनिधि बनकर रही है। लेकिन मंत्री जी हैं, मंत्री जी का तो जलवा कट ही रहा था, मंत्री जी का बेटा भी जलवा काट रहा था। जालौन की चिट्ठी वायरल हो गई। दिन भर लोग मंत्री जी से बात करने की कोशिश करते रहे कि इसमें सफाई आ जाए, मंत्री जी बताएं कि ये चिट्ठी कैसे वायरल हो गई। डैमेज कंट्रोल की कोशिश वो मंत्री जी की तरफ से भी होती नजर नहीं आई। मंत्री जी सोचते रहे कि मामला टल जाएगा, सोशल मीडिया है, आज पत्र ये वायरल हुआ है, कल दूसरी चीज वायरल हो जाएगी तो कौन पूछेगा फिर। शायद सलाहकारों ने मंत्री जी को यही बात बताई, कह रहे आप बस दिन भर की बात है, आज सुबह से वायरल हुआ, शाम को सब भूल जाएंगे, कल फिर दूसरी चीज वायरल हो जाएगी, चिंता मत करिए। लड़के के सम्मान से थोड़ी खिलवाड़ हो जाएगा भाई। लड़के की राजनीति की खेती तैयार कर रहे हैं जालौन में, वहां पे प्रोटोकॉल देने पर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर कैसे आपकी राजनीतिक विरासत को बेटा संभालेगा अभिषेक सिंह। बहरहाल मंत्री जी दिन भर चुप्पी साधे रहे। उनके दफ्तर वालों से बात की गई तो कभी कहेगा कि नोएडा दौरे पर हैं, उनके लोगों से बात की गई कि बता दीजिए कि ये इस पर क्या कहना है उनका। बहरहाल उनका वर्जन नहीं आया। देर रात अब सवाल इस बात का कि आखिर ये निजी सचिव हटा कैसे। जो हमारे पास जानकारी मिली कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जल शक्ति मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव की एक मीटिंग थी। करीब 8:15 साढ़े 8 बजे का टाइम शेड्यूल तय था और उस बैठक में मंत्री जी को भी जाना था और विभाग के प्रमुख सचिव को जाना था। वहां पर जब वो पहुंचे, जो मीटिंग का एजेंडा था वो यमुना जी की सफाई को लेकर के था। अभी जन्माष्टमी में जब मुख्यमंत्री मथुरा गए तो उन्होंने कहा कि यमुना की भी सफाई होगी, तो उसी एजेंडे पर ये मीटिंग पूर्व निर्धारित थी, कोई अचानक से नहीं बुलाई गई थी। पूर्व निर्धारित थी कि यमुना में कैसे सफाई की जाए, यमुना में पानी मिलाया जाए, पानी बढ़ाया जाए तो जो सिल्टें साफ होगी या कुछ और अभियान चलाए जाए, इसी पर एक मंत्रणा होनी थी। लेकिन दिन भर मची किरकिरी और इस वायरल पत्र की वजह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी बैकफुट पर रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वजह मंत्री जी का मामला था और मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के करीबी बताते हैं अपने आप को। हर प्रोटोकॉल में कहीं पे भी कार्यक्रम होगा तो मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में मौजूद रहते हैं। और खैर मंत्री जी का बेटा तो प्रोटोकॉल पिताजी का ले ही रहा था। खैर ये बैठक के लिए मंत्री जी पहुंचे, बैठक नहीं हुई। बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री इतने नाराज हो गए, उन्होंने नाराजगी कड़े शब्दों में जताई कि क्या हो रहा है,
हम शुचिता की बात करते हैं, हम जनसाधारण जनमानस से संपर्क की बात करते हैं, और आप लाल फीताशाही, अफसरशाही, प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। नाराजगी जताई और उसके बाद तब ये जो निजी सचिव है आनंद शर्मा हटाए गए। बहुत किरकिरी हुई, दिन भर सुर्खियां बनी और अब जाकर के आनंद शर्मा हटाए गए। तो ये एक राजनीति की खबर थी। दूसरी खबर मन को बेवल कर देने की है। लखीमपुर की एक खबर है। अफसरों की बैठक चल रही थी। एक पिता अपने नवजात शिशु का शव लेकर थैले में रखकर खून से लथपथ उस शव को लेकर अफसरों के कमरे में घुस गया। वहां बैठक चल रही थी, हाहाकार मच गया। उसने जो कहानी बताई वो अस्पतालों की दुर्दशा, निजी अस्पतालों की मनमानी, निजी अस्पतालों का अपराधीकरण। क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुका है कि अस्पताल मरीजों को पिगी बैंक समझते हैं, एटीएम बैंक समझते हैं, एटीएम समझते हैं कि पैसा डालो, पैसा निकालने की मशीन, वसूली तरीके से की जाती। और ये लखीमपुर में एक शख्स ने जब वो अपने नवजात शिशु का शव लेकर अफसरों के पास पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बहरहाल इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला लखीमपुर के भीरा के विपिन गुप्ता हैं, उनकी पत्नी, उनके द्वारा शिकायत की गई कि प्रसव पीड़ा में जब उन्होंने अपनी पत्नी को भर्ती कराया तो पीएचसी बिजुआ में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में गोलदार हॉस्पिटल ले गए और गोलदार हॉस्पिटल वहां ले जाकर के दोपहर में डॉक्टरों ने नर्सों की मदद से अस्पताल से बाहर निकाल दिया, इलाज करने से मना कर दिया। तो उनकी पत्नी को फिर दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो नवजात शिशु था उसकी गर्भ में ही मौत हो गई। पिता के लिए बड़ी दर्दनाक, एक उम्मीद की बेटा आएगा, बच्चा आएगा, कोई भी बेटा बेटी कोई भी आएगा, बच्चा आना परिवार में खुशी लाता है। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन ने मनमानी की, संवेदनहीनता दिखाई, आपराधिक कृत्य किया, एक गर्भस्थ महिला को उसको भर्ती कराया और फिर उसका बिना इलाज के धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, ये अपने आप में शर्मनाक है। लखीमपुर की एक घटना है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद बात एक और खबर की कि अब कानपुर से लखनऊ जाने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है कि 200 ई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सरकार ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 650 ई इलेक्ट्रिक बसें संचालन के लिए, परिवहन को सुविधा के लिए, आम आदमी के लिए। लेकिन लखनऊ कानपुर की विशेष इसलिए क्योंकि ये रूट हमेशा जाम से त्रस्त रहता है। लोगों के आने जाने के लिए इतनी आवाजाही है कि संसाधन है, ट्रेन है, बाई रोड भी है, लेकिन लोग परेशान रहते हैं संसाधनों की कमी के चलते। लेकिन अब सरकार ने 200 ई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है। इसके बाद एक सुबह अभी आपको ताज़ा खबर भी बता दें कि आजमगढ़ में यूपीएसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया है। इस जो बदमाश शंकर कनौजिया आजमगढ़ का रहने वाला था, एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। इसके पास से कार्बाइन, 9mm की एक पिस्टल, खुखरी बरामद हुए हैं। साल 2011 में दोहरी घाट में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और तब से फरार चल रहा था। फरार चल रहा था तो ऐसा नहीं था कि अपराध से तौबा कर लिया, अपराध पुलिस से बचा था। उस फरारी के दौरान भी इसने कई अपराध किए। 2024 में ही इसने महाराजगंज जिले के शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लिया, लोडर गाड़ी लूट ली और हत्या कर दी। हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी, धड़ अलग कर दिया। और उसी के बाद से एडीजी जोन वाराणसी ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपीएसटीएफ लगातार वाराणसी की टीमें लगी हुई थी और आज इसको आजमगढ़ में मार दिया। तो ये थी वो खबरें जो बनी, सुर्खियां जो थी राजनीतिक, आपराधिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिनका जानना था आपके लिए जरूरी। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।